मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई ये तो किसी ने सच ही कहा है कि भैया जो रिश्ते हैं ना वो ऊपर वाला खुद ही बनाकर भेजता है। तो ऐसा ही एक रिश्ता है आपका और हमारा, मतलब स्टूडेंट्स का और एडू कैप्टन का, बहुत ही अनमोल रिश्ता है। और ये आप ये मत समझिएगा कि मैट्रिमोनियल की ऐड चल रही है भैया कोई। ये मैं आपके और हमारे रिश्ते की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चिंता आपको होती है और बीपी हमारा लो हो जाता है भैया। काफी सारे बच्चों को, ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, उसका इकोनॉमिक्स का पेपर है बोर्ड का 17 को, एवरीवन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि भैया इंडियन इको कैसे करें। भैया हमने तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से पीछा छुड़वाने के लिए ही तो कॉमर्स ली थी, और हिस्ट्री हमारे पीछे आ गई। मतलब हम हिस्ट्री के भागे, हिस्ट्री हमारे पीछे भागे, टू मच फन। ठीक है, तो भैया टेंशन लेने का नहीं। जब एडू कैप्टन टीम, एडू कैप्टन पूरा यहाँ पर बैठा हुआ है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है कि बच्चों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडियन इको पढ़ने के क्या तरीके हैं। आपके लिए 5 टिप्स लेकर आया हूं, आपके ऊपर छोड़ूंगा कि भैया जो आपको बेस्ट लगे आप उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है आपकी टिप्स, कुछ 5 टिप्स, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हमने रिसर्च करके पूछ विचार के कि भैया तुम कैसे पढ़ते थे, तुम कैसे पढ़ते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, और ये प्रूवन है कि उनको काफी हेल्पफुल हुआ और उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो आज हम लेकर आए हैं ये आपके लिए 5 टिप्स, ध्यान दीजिएगा। इंडियन इको भैया यूं कट जाएगी, निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, खून में उतर जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 से कि कन्वर्ट इंडियन इको इनटू स्टोरी। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसको स्टोरी में कन्वर्ट करिए। पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जैसे ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ पीडीएफ शेयर करी थी, उसमें आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग मिल जाएगा। तो ये आपका यूनिट नंबर 6 है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें पहला चैप्टर है इंडियन इको का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भैया क्या कर सकते हैं हम इसको स्टोरी के वे में कर सकते हैं। जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि इंडिया की कंडीशन क्या थी जब अंग्रेज, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में राज करने आए थे। तो अब आप देखोगे जो हमारी हिंदी मूवीज होती हैं वो भी जनरली कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती हैं। ठीक है जी, कि भैया कुछ अनहोनी होने वाली थी, विलन आने वाला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे पहले पूरा एक अच्छा सा दिन निकल रहा था, ये वो। तो एक स्टोरी बन रही है कि भैया आप इमेजिनेशन कर रहे हो साथ में। यार देखो ये तो प्रूवन है। मैं आज से 1 महीने पहले मैंने एक नॉवल पढ़ी थी। अब नॉवल पढ़ते हो ना, जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा ये चीज कि भैया इमेजिनेशन साथ में चलती रहती है। ठीक है, तो मैंने 1 महीने पहले फिक्शनल नॉवल पढ़ी थी। आज तक मुझे उसकी पॉइंट बाय पॉइंट स्टोरी याद है, क्योंकि वो इमेजिनेशन, विजुअल्स हमें नॉर्मली जल्दी याद रह जाते हैं, ज्यादा देर तक आप रिटेन कर सकते हो रेदर देन वर्ड्स या फिर डिफरेंट ऑडियो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको स्टोरी में, आप आज से 2 साल पहले हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, सबको स्टोरी याद होगी भैया। ठीक है जी, एक एक सीन याद होगा, आप चाहे तो पूरी मूवी दोबारा डायरेक्ट खुद कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर वही स्क्रिप्ट पढ़ने को दे देता मैं आपको और मूवी ना होती तो वो शायद मुश्किल होता, इतना रिटेन आप नहीं कर पाते। तो बेस्ट तरीका जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि इसको स्टोरी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इमेजिनेशन साथ में चलती रहेगी कि भैया यहाँ पर जो फार्मर है वो अपना खेत जो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो एक हरा भरा सा हमारी कंट्री थी। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स की इनकमिंग हुई, उन्होंने राज किया, फार्मर्स को मारने लगे, बच्चों को घर भेज दिया, ये वो एक्सेट्रा। ये प्रॉपर मूवी चल रही है भैया माइंड में। तो इससे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है मुझे कि ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, रेदर देन हम सिंपली इस पे फोकस करें कि भैया क्या है। ठीक है, हाँ सबसे बड़ी बात बता दूं कि भैया ये जो थ्योरी है ना, ये ना बाकी सबकी थ्योरी की तरह नहीं, ये हिस्ट्री थ्योरी है, तो जो काफी बच्चों को बोरिंग लग सकती है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है इसको पढ़ने के लिए ना, कि भैया सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। वो भले ही आपका मोबाइल फोन हो, वो भले ही लैपटॉप हो, वो भले ही टीवी हो, या वो घर का कोई शोर चल रहा हो, ये वो एक्सेट्रा। इसको अच्छे से पढ़ना है तो उन डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर जाना पड़ेगा। माइंड को एकदम क्लियर, खाली तिजोरी लेकर जाओगे तभी भरी हुई तिजोरी लेकर आओगे मेरी जान। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा, एकदम दूर हो जाना डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ आ गया हो। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2 कि भैया अगर ये स्टोरी वाला हमें हिसाब नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करते हैं कि भैया एक ही चीज को, जैसे छोटी क्लास में भी आप करते आए हो, एक ही चीज को आप ओवर एंड ओवर अगेन पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिल में बैठ जाती है। ठीक है, आई नो काफी बच्चों को ये बहुत ही बेकार से ये टिप लगेगी
कि भैया एक चैप्टर को हम बार बार कैसे पढ़ सकते हैं। अगेन यहाँ पर रीडिंग लिखा है, यहाँ पर आपका लर्निंग नहीं लिखा है, ठीक है जी। तो डोंट थिंक कि एक चैप्टर आप 1 घंटा रीड करके लगाओगे। इट हार्डली टेक 15-20 मिनट्स टू रीड दी चैप्टर। तो 1 घंटे में मैं 2 से 3 रीडिंग इजीली दे दूंगा। और रीडिंग का मतलब है कि माइंड भी वहीं पर है, मैं रीड कर रहा हूं, पिक्चर अपने आप चलेगी भैया माइंड में। ऊपर तो आपने टिप नंबर 1 में तो कन्वर्ट किया, इसमें तो माइंड में अपने आप पिक्चर चलेगी, ठीक है। तो यू कैन रीड इट ओवर एंड ओवर अगेन। एक ही लाइन को 10 बार पढ़ते हो तो 11वीं बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद याद हो जाता है, ठीक है जी। खाना टीवी देखते हुए कैसे खाते हो, क्योंकि भैया हाथ को पूरा याद हो चुका कि मुंह यहीं पर है, यहीं जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना हाथ को देखते हुए आप खाते हो। टीवी देख रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठा जी बबीता जी, ठीक है जी, और यहाँ पर हाथ अपने आप मुंह तक जा रहा है। तो ये क्या होता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। ऐसे जब आप रीड करते हो किसी चीज को बार बार, तो उसकी आदत पड़ जाती है और अपने आप वो दिन में बैठ जाता है। तो ये थी आपकी टिप नंबर 2। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3 की भैया किसी को रीड या स्टोरी कन्वर्ट करना समझ नहीं आ रहा, तो वो बेस्ट तरीका क्या कर सकता है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा प्रूव हुआ है, कि वो क्वेश्चन आंसर लिख लिख ले, ठीक है जी। लिख लिख के याद करे, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से लिख ले, ठीक है जी, विद प्रेजेंट। इससे आपकी राइटिंग की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि इंडियन इको में आपको लिखना पड़ सकता है काफी ज्यादा, वो आपकी आदत छूटी होगी, ठीक है जी। तो इसमें आपकी राइटिंग की भी आदत हो जाएगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव भी हो जाएगी, प्रेजेंटेशन भी सुधर जाएगी, प्लस लर्न तो आपको ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो ये थी आपकी टिप नंबर 3, राइटिंग क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी टिप नंबर 4 कि आप हेडिंग्स या फिर जो कीवर्ड्स हैं वो याद कर सकते हो, वो मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि ज्यादातर चेकर्स जो होते हैं ना, वो आपकी हेडिंग्स या आपके कीवर्ड्स के बेसिस पे नंबर देते हैं। तो अगर आपको हेडिंग्स या कीवर्ड्स आपने अच्छे से याद कर ली और उन रिक्वायर्ड आंसर्स में लिख दिया, तो भैया फिर तो वारे न्यारे हैं, फिर तो आपके नंबर कोई काटने से नहीं कोई भी नहीं चाह के काट सकता आपके नंबर, ठीक है। तो आप कीवर्ड्स याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे भैया इंडिया की कंडीशन क्या थी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये मेरे कीवर्ड्स या फिर हेडिंग्स होगी कि भैया लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, मॉनसून पे बहुत डिपेंडेंस थी, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, वहां पर टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी ये वो अच्छे नहीं थे। तो बस अब देखो मेरे को हेडिंग याद है ना, तो मैं अंदर का कंटेंट अपने आप बना लूंगा कि लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बड़ी लो थी, तो इसमें मैं बना लूंगा कि भैया उसमें स्टैग्नेशन आ रखी थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, और इसके रीजन मुझे पता होंगे, जमींदारी सिस्टम था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा अंदर का बन जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़ी बहुत कहानी भी पेल दूंगा ना यार, थोड़ा सा ये मैं सीक्रेट बताऊं, थोड़ी बहुत कहानी भी पेल दूंगा ना, तो चेकर वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ता भैया, हेडिंग पे ही टिक चलते रहते हैं, ठीक है। हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, भैया बारिश, इरिगेशन, हमें पता ही एग्रीकल्चर इरिगेशन में। तो देखो हेडिंग की गेम है सारी, हेडिंग याद कर ली फिर तो आपके बारे नहीं आ रही, ठीक है। तो आई गेस ये टिप भी क्वाइट हैंडी, इट इज एन क्वाइट हैंडी टिप, आपको बहुत काम आ सकती है। एंड द लास्ट वन इज वॉचिंग वीडियोस, कि भैया हर जगह से हार मान ली है, बेस्ट तरीका है वॉचिंग वीडियो। लेकिन वॉचिंग वीडियोस से, सिर्फ वॉचिंग वीडियोस से कुछ नहीं होगा, आपको उसके क्वेश्चन आंसर एनी हाउ याद करने होंगे, या फिर क्वेश्चन लिख के अपना फ्रेमिंग करना पड़ेगा आंसर का, दैट वुड बी द बेस्ट वे। सिर्फ वीडियो से कुछ नहीं होगा, वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे बनाए हुए एडू कैप्टन टीम के बनाए हुए 5 टिप्स हैं जो आप इंडियन इकोनॉमी के लिए अडॉप्ट कर सकते हो, और कमेंट्स में जरूर लिखना कि कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है जी। देख सकते हो कितनी मेहनत चल रही है, तो अब आप खुद लगाओ कि भैया बोर्ड में इतनी मेहनत चल रही है, तो एंट्रेंस एग्जाम में कितनी ही मेहनत कर देंगे हम, ठीक है। तो ये चीज है, और फन तरीके से हो रहा है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो एडू कैप्टन की, कहीं पर भी कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा, कहीं पर भी वो सीरियसनेस का माहौल नहीं है, क्योंकि अगर हम सीरियस हो गए तो भैया बच्चे तो डबल सीरियस हो जाएंगे। तो वो नहीं, फन मजा है भैया, ये पढ़ाई में मजा है। तो इस मजे के साथ हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स, मेंटरशिप मिलती है डिफरेंट फैकल्टीज की, प्रिंस भैया की एक्सेट्रा, जिससे बच्चा मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। नहीं यकीन आता तो भैया AIR CUET 1 चेक कर सकते हैं, IP मैट 13, 24, 37, 37, 30 प्लस शहीद सुखदेव कॉलेज में बच्चे गए हैं, SRCC 30 प्लस, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वहां पर एडू कैप्टन का एक मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम तो स्काई इज द लिमिट, लेकिन मिनिमम बोल रहा हूँ भैया कि एक बच्चा तो मिलेगा ही मिलेगा, जितने भी टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, ठीक है जी। तो आप भी क्यों वंचित हैं,
इस पर्टिकुलर फैसिलिटी से उठाइए ना भैया, मिनिमल प्राइस में आप उठाइए ना भैया, मिनिमल प्राइस में आपको मिल रहा है, तो क्या दिक्कत क्या है भैया। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते रहिए। एक दिन आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अगले दिन आपको उस पर वीडियो मिलेगी। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।